हमें ईडी से बचाओ, ये आवाज़ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। दरअसल ईडी की असमित जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा याचिकाएं लगी थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद नकार दिया था और ये माना था कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पीएमएलए के तहत, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत जो ईडी को शक्तियां मिली हैं वो देश की अर्थव्यवस्था और उसके खिलाफ होने वाले भ्रष्टाचार और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो उस पर अंकुश लगाने के लिए ये शक्तियां बेहद ज़रूरी हैं। और इस तरह का आदेश जब दिया गया तो जो सभी याचिकाकर्ता थे वो उनको ये मायूसी हाथ लगी। हालांकि उसके बाद कार्ति चिदम्बरम ने उस फैसले के रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका लगाई, जिस पर पहले बंद कमरे में सुनवाई हुई। ये तय किया गया कि क्या ये याचिका सुनवाई लायक है या नहीं है, और उसके बाद आज ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष इस पर सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जो ईडी को शक्तियां दी गई हैं उससे कोर्ट को भी ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि जो पीएमएलए कानून के तहत किए गए अपराध देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हैं, जो कहीं बेहद गंभीर मसला है और हम भी जो ईडी की शक्तियां हैं उन्हें रोकना नहीं चाहते। लेकिन दो पहलू हैं जिस पर कहीं ना कहीं कोर्ट भी सहमत नहीं है। सहमत शब्द से बेहतर ये रहेगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि उन पर विचार होना चाहिए। वो दो पॉइंट हम आपको बताते हैं। एक कि जो इसमें ECIR, जैसे कि पुलिस FIR दर्ज करती है वैसे ही ईडी ECIR दर्ज करती है, लेकिन वो आरोपी को उसकी कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए एक्ट के तहत जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा उस मुकदमे की कॉपी, जिसको ECIR कहा जाता है, वो आरोपी को नहीं दी जाती। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पहलू पर विचार की ज़रूरत लगती है। दूसरा पॉइंट भी अहम है, जिसमें ये कहा गया जैसा कि पीएमएलए कानून के तहत है, इसमें जो आरोपी है आरोपी के ऊपर अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद है। आमतौर पर जो आईपीसी के कानून हैं उसमें अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो किसी को आरोपी बनाता है तो उसके खिलाफ साक्ष्य और गवाह अभियोजन पक्ष लेकर आएगा और अभियोजन पक्ष उसके ऊपर अपराध सिद्ध करेगा। लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी की शक्तियां हैं उसमें ये प्रावधान है कि जो आरोपी है उसे अपना डिफेंस खुद रखना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो सबूत और गवाह चाहिए वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो आरोपी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और इस आधार पर, इन दोनों पहलुओं के आधार पर इस मामले का रिव्यू किया जा सकता है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि इस पर विस्तृत सुनवाई हो चुकी है और ईडी की शक्तियों को जो बरकरार रखा गया वो देश हित में है, इसके रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये कहा कि हम भी ईडी की शक्तियों को रोकना नहीं चाहते, लेकिन जो दो पॉइंट हैं उन पर विचार की आवश्यकता लगती है और इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह का समय दिया है। अब केंद्र सरकार इन दोनों पहलुओं पर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी और जिसके बाद ये मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।